वेलकम टू पाई क्लास। मेरा नाम सुबोध है। आप लोग का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो कि पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और जिन्होंने नहीं देखी है पहला चैप्टर, वो पहला चैप्टर देख ले। वीडियो लिस्ट में जाके वहाँ चैनल पे आपको मिल जाएगी पूरा वीडियो लिस्ट, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है वहाँ पे। जिन्होंने पिछला टॉपिक नहीं देखा है चैप्टर को और उसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्ले लिस्ट में जाके और वहाँ पे आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट कीजिए। हम उस पर आपके लिए, और कोई ज़्यादा डाउट है, लगता है कि हाँ ये टॉपिक छूट गया है, इसको बताना चाहिए, तो हम उस पर एक आपको नया वीडियो बना कर आपको दे देंगे। तो आज हम चलते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम पोलिनोमियल है। आपका नेक्स्ट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये एग्ज़ाम में, आपके बोर्ड में बहुत वेटेज रखते हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, वहाँ पे इसका बहुत वेटेज रहता है। और आगे चैप्टर जो भी है तो उसमें सॉल्व करने में अलजेब्रा की बहुत हेल्प होती है। तो जो भी अभी तक सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाए। अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आते हैं, अच्छे वेटेज है इनका। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज बेसिक्स कुछ देखेंगे। आज कुछ बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करते जाएंगे और बोर्ड लेवल तक जाएंगे हम लोग। और ये वीडियो सभी बोर्ड के लेवल के स्टूडेंट को हेल्पफुल होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स देखिए, ये पोलिनोमियल्स किसको बोलेंगे? a इंटू एक्स के पावर n प्लस b इंटू एक्स के पावर n-1 प्लस c इंटू एक्स के पावर n-2 सो ऑन। यहाँ पे क्या लिख दें? +1। हाँ, तो ये जो है इसको f ऑफ एक्स इक्वल टू लिख देते हैं। ये जो है ये मेरा पोलिनोमियल है। यहाँ पर x के पावर 0 भी लिख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट, इसको नोट करते जाइएगा। किसी के पावर 0, कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, अगर उसके पावर 0 होगा तो वहाँ उसका मतलब 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए और इसको हो सके तो याद ही कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इसको, ठीक है। x के पावर समथिंग 0, कोई भी नंबर हो, जैसे 8 के पावर 0 1, 1000 के पावर भी 0 1, x के पावर भी 0 1, z के पावर भी 0 1, कुछ भी हो, x बाई y के पावर 0 1, इस तरह से कोई भी हो, 10,000 x 50,000 y। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर पावर 0 है तो इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्या है? n बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। होल नंबर को अगर हम w से डिनोट करते हैं तो n बिलोंग्स टू w। तो यहाँ पर कोई फ्रैक्शन, यहाँ पर पावर जो है x n के पावर, वह ये जो पावर दिया हुआ है ये कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन बोलूँ तो ये पावर पॉइंट भी नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट ये से नहीं होना चाहिए। x के a इंटू एक्स के पावर 0.2 प्लस a b इंटू एक्स के पावर 0.3, ये सब, या इक्वल टू सम 0, या इक्वल टू f ऑफ x, या ये भी नहीं होना चाहिए a इंटू एक्स के पावर 2/3 प्लस b इंटू एक्स के पावर 5/2, ये भी नहीं होना चाहिए, प्लस c इक्वल टू f ऑफ x, ये सब भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होता है तो ये मेरा पोलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट कोई बच्चे को पूछता है कि सर अगर ये एक या पोलिनोमियल है? हाँ, इसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू एक्स के पावर 0, और 0 क्या है? होल नंबर है और 0 से हमको स्टार्ट करना है, तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं ऑल कांस्टेंट फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। नंबर है 1 2 3 4 5 6 7
8। तो ये सारे को हम एक पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि सारे में हम क्या कर सकते हैं, एक्स के पावर 0, 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 एक्स के पावर 0। अगर सम ये हाइडन है, किसी भी नंबर पे पावर किसी भी कुछ भी हो, अगर पावर अगर हम 1 देते हैं, सॉरी 0 देते हैं, तो क्या होगा, 1 होगा। 1 मल्टीप्लाई समथिंग देन समथिंग, और एक से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट एज आ जाता है, कोई चेंज नहीं आता है। तो इसलिए ये इसको हम एक्सप्रेस नहीं करते यहाँ पे, इसको हिडन ही रहने देते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर क्या है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट याद रखिए, नो एनी एंड नेवर बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एन, पहला पॉइंट, एन इज अ होल नंबर। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एन नेवर बी इन डेसिमल। अब चौथा पॉइंट समझिए, एन नेवर बी निगेटिव। मतलब जैसे ये देखिए, ए इंटू एक्स के पावर -2 प्लस बी इंटू एक्स के पावर -1 प्लस सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। या ए इंटू एक्स के पावर 3 बाई एक्स के पावर 5 प्लस बी इंटू एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई एक्स के पावर 8 प्लस सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों, अगर देखिए ये तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होगा तो यहाँ 5 यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 3 में से ये क्या, एक और याद रखिए यहाँ पे, ये सब बेसिक्स है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अलग से जो भी कंसेप्ट अगर मान लीजिए आपको बेसिक्स अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, आपको उसको याद कर लेना है। अगर एक्स के पावर एम हो इंटू एक्स के पावर एन हो, यहाँ पे क्या इंटू है, प्लस नहीं इंटू, इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर एम प्लस एन। पावर में एक्स के पावर एम, ये पावर में है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर एम प्लस एन, पावर में, ये दोनों पावर नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक्स इंटू 8 इंटू एक्स इंटू 7, तो इसको लिख सकते हैं एक्स तो होल पावर 7 प्लस 8 प्लस 7 15, यानी एक्स के पावर 15 हो जाएगा। इसी तरह एक्स के पावर 3/2 प्लस एक्स के पावर 5/2, तो इसको हम लिख सकते क्या, एक्स के होल पावर 3/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है 2, यहाँ पे एलसीएम कितना है 2 और 2 का एलसीएम 2, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 2, यहाँ पर 3 और 5, यानी क्या हो जाएगा एक्स के पावर 8/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4, ठीक है। तो ये आप एक याद रख सकते हैं, इसको लर्न कर लीजिए, इस तरह से ये काम में आते हैं। तीसरा एक और कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा, एक्स के पावर एम डिवाइड बाई एक्स के पावर एन। अगर डिवाइड में तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर एम माइनस एन, सीधे माइनस कर लेंगे। जैसे 8 एक्स के पावर 8 डिवाइड बाई एक्स के पावर 5, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 8 माइनस 5, यानी एक्स के पावर 3। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई एक्स के पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू एक्स के पावर 8x आ जाएगा।
इस कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमेशा बाहर रहेगा, इससे हमको मतलब है। अब ये नहीं कर देना है 8 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स फाइव डिवाइड बाई एक्स के पावर 3। तो ये नहीं कर देना कि 8 एक्स के पावर 1 प्लस 5, ये नहीं, ये डिवाइड है तो ये डिवाइड हुआ तो इसमें भी बटेगा और इसमें भी बटेगा, इसको ये लिखना गलत है। इसको देखिए 8 एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई एक्स के पावर क्यूब फिर प्लस 5 एक्स के पावर क्यूब। आप इसको आराम से कर सकते हैं, इस तरह से करना है। तो ये क्या हो जाएगा 8 एक्स के पावर 1 प्लस ये 4 को में से 3 तो 1 और 5 एक्स के पावर -3, ऊपर आए तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एक ये और एक ये याद रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए किसी को अगर दिमाग में ये चल रहा हो कि अगर ये होगा एक्स के पावर m प्लस एक्स के पावर n तो क्या होगा, ये एज इट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही जैसे है इसी तरह रहेगा, ठीक है। उसी तरह एक्स के पावर m माइनस एक्स के पावर n, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए कोई चेंजेस नहीं है, जैसा है उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे आइए, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये क्या है, एक्स के यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर था एक्स के पावर 5 डिवाइड बाई एक्स के पावर 6, ठीक है, कोई नहीं। ये क्या है एक्स के पावर 4 डिवाइड बाई एक्स के पावर 8। तो देखिए ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स के पावर 6 माइनस 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, नीचे वाला माइनस होता है, नीचे वाला ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, प्लस b इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 8 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा a एक्स के पावर -1 प्लस b एक्स के पावर -4 प्लस c इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस पावर आ गया। एक भी अगर टर्म में माइनस पावर आता है, एक भी एक्स का पावर अगर माइनस में आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक भी आ जाता है तो यहाँ तो दो है, एक भी आया, एक भी एक्स का पावर अगर निगेटिव में रहता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक भी एक्स का पावर अगर फ्रैक्शन में रहता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक भी एक्स का पावर निगेटिव में रहता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल फंक्शन पहचानने आ गया आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये बताएंगे आप लोग पॉलिनोमियल है या नहीं। 5 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है। ये एफ ऑफ एक्स क्या है, इसका मतलब यही है कि फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है एक्स का फंक्शन है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल है नहीं है, क्यों, यहाँ पर नेगेटिव पावर है। अच्छा ये बताइएगा पॉलिनोमियल है कि नहीं। 5x4 प्लस 3x के पावर 2 प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल है या नहीं। ये भी एफ ऑफ एक्स चलिए इक्वल टू दे रखा है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पावर हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव पावर हो रहा है, नेगेटिव। अच्छा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 4x क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x 8 डिवाइड बाई x 4, ये पॉलिनोमियल है या नहीं एफ ऑफ एक्स। देखिए अगर ऐसा रहे, अगर पता ना चलता हो कि क्या होगा नहीं होगा, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या कर सकते हैं हम, 3x यहाँ पे कितना जगह
2 है, और ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 माइनस हो जाएगा, प्लस 4x³ माइनस 2 प्लस 5x8 माइनस 4। अब आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा, 3, 2 में से 1 गया x प्लस 4, 3 में से 2 गया 1, तो 1 को नहीं लिखा जाता है, और यहाँ पर क्या जाएगा 5x, 8 में से 4 गया 4, ये f(x) आ गया। अब देखिए ये, इसको यहाँ पर लिखिए फिर से, 3x प्लस 4x प्लस 5x⁴। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7x प्लस 5x⁴। अब बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड में ये ऐसे नहीं आएगा कि हाँ ऐसे लिख देगा पोलिनोमियल है कि नहीं, वो कभी कभी क्या करता है, इस तरह से छिप हिडन कर देता है, जो कि आपको सिंप्लीफाई करने के बाद पता चलेगा कि पोलिनोमियल है कि नहीं। सिंप्लीफाई कीजिए, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाता है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। डेसिमल में ये कभी भी पावर n का वैल्यू यानी पावर जो होगा x का पावर, ये चारों पॉइंट, ये 3 पॉइंट कभी नहीं होंगे, ये ही सिर्फ हो सकता है, ये 3 पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये याद रहेंगे, नोट कर लीजिए आप। देखिए f(x), यहाँ पर हम लोग का जो n का वैल्यू था, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू n बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 so on। अगर पहला केस 1, इफ x इक्वल टू क्या जाएगा 0, सॉरी n इक्वल टू 0। अगर n का वैल्यू हम 0 लेंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू a इंटू x⁴0 प्लस b x⁴0 माइनस 1। ये निगेटिव में आएगा, तो इसको अब नहीं लेना है, क्योंकि हमको मालूम है पोलिनोमियल में क्या होगा, पोलिनोमियल अगर होना है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, तो इस पर से हम ये वाला वैल्यू हम लेंगे नहीं यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू a, क्योंकि इंटू 1, किसी चीज़ पे पावर 0 क्या होता है 1। अभी हम लोग देखें तो f(x) इक्वल टू a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। क्योंकि x का कुछ भी वैल्यू रखिए, यहाँ पर f का वैल्यू 0 भी रखिएगा तो भी a होगा, अगर f का वैल्यू अगर 2 भी रखिएगा तो भी a होगा, f का वैल्यू अगर 1 भी रखिएगा तभी भी a होगा, f का वैल्यू अगर 1000 भी रख दीजिएगा तभी भी a होगा। क्या हो रहा है, इधर यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है, पर यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर 0 पे पावर 0, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x⁴0 इक्वल टू 1। तो x का यहाँ पर क्या है 0, तो इसको क्या हुआ 0, 0⁴0 क्या हुआ, यानी ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जो कि अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये हम 11th में आइएगा तो 11th में आपको मिलेगा। ये यहाँ पर इसको रहने दीजिए। अगर 2 रखिएगा, 2 के पावर 0, 1, ठीक है, 2 के पावर 0, 1 और 1 a इंटू 1 इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 के पावर 0, 1 a इंटू 1 इक्वल टू a। इस यहाँ पर रखेंगे वही हाल यहाँ पर भी है, 1000 के पावर 0, a इंटू 1 a, ठीक है। तो ये आपको ये आइए 11th में, आपको 11th में मिलेगा। और ये आपको इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, ठीक है। ये 10th का है, ये जानिए कि ये 0/0 इनडिटर्मिनेंट में अभी तक डिटर्मिनेंट नहीं किया गया है, और ये फॉर्म में है
इनडिटर्मिनेंट, इसका हम वैल्यू इसका इसलिए नहीं निकालते कि इसका कोई यूज नहीं है, 0/0 का। क्यों? देखिए 0 मतलब क्या है, 0.00000, जितना मन करे हाथ थक जाए तब तक 0 रखिए, उसके बाद लास्ट में 1 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 9 लिखिए, इसको क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। ठीक है, और इस इतना का पावर, फिर ये 0.000 सेम नंबर रहेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर किसी का पावर अगर कोई नंबर छोटा है, जैसे 0.2, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, 0.04, तो और छोटा होता जाता है। तो इसका अगर कोई पावर हम करेंगे तो ये क्या होगा, और छोटा होगा नहीं, और छोटा होता चल जाएगा। तो इसलिए ये इसको डिटरमिनेट करने का कोई यूज नहीं है। हम लोग मैथ में उसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसी चीज़ को यूज डिटरमिनेट करते हैं जिसका कोई हमारा रियल लाइफ में यूज हो। इसका कोई यूज नहीं है, कहीं पे यूज इसका नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए इसको रख दिया गया है। अभी आप लोग के लिए इतना ही जानिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आ गया, केस 2 n इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू a इंटू एक्स के पावर 1 प्लस b इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 प्लस c एक्स के पावर a 1 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव में हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो पोलिनोमियल बनाने के लिए ये वाला हम नंबर नहीं लेंगे, ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा ए एक्स प्लस बी एक्स के पावर 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। इस फंक्शन को बोला जाता है लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर फंक्शन या रैखिक, हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक समीकरण। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन समझ में आ गया। अगर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है, एक्स के पावर 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा। अगर क्या होगा, अगर एक्स के पावर यहाँ पर 1 होगा, पावर अगर 1 होगा, तो क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, किस में लीनियर, एक्स में लीनियर। नेक्स्ट कंडीशन, केस 3, अगर x के पावर n इक्वल टू 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, a के पावर x स्क्वायर प्लस बी एक्स 2 माइनस 1 प्लस सी एक्स 2 माइनस 2, और नेक्स्ट लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इस तरह d ले लेते हैं, x के पावर 2 माइनस 3, तो ये क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला हमको नहीं लेना है। यहाँ पर क्या देगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या, 2 माइनस 2 0, तो 0 समथिंग 1, या 2 में से 1 जाएंगे तो 1 1, ये जैसे ये क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को बोला जाता है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन या इक्वेशन या फंक्शन और फंक्शन। इसको भी फंक्शन बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन में x के पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर ये वाला क्या होना चाहिए, यहाँ पर पावर शुड ऑलवेज 2
मैक्सिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, सबसे बड़ी पावर 2 होना चाहिए और 2 से छोटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। और यह यहाँ पर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोई भी फंक्शन जो हम लिख रहे हैं उसमें ध्यान से देखिएगा, ये सब पोलिनोमियल फंक्शन सब है। तो पोलिनोमियल फंक्शन होने के लिए पहले तो इसको पोलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पोलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई होने के लिए क्या क्या कंडीशन था, पावर n जो है, पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन। ठीक है, कोई निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए इसका। तो क्वाड्रेटिक में भी ये जितना भी इसी से बन रहा है तो सारे के लिए ये रूल फॉलो होगा। क्या यहाँ पर क्वाड्रेटिक का पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और फ्रैक्शन में कोई एक्स का पावर कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, एक्स का पावर कोई निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव में होता है, फ्रैक्शन में होता है, डेसिमल में होता है पावर, तो वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पर इस याद रखिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। कोई भी नंबर में 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स यानी कि 0 जैसे कि अभी अब फिर आ जाएगा 0 अगर एक्स का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 इंटू 0 तो 0, ये भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अभी ये भी डिटर्मिनेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए बोल दिए एक्स नॉट इक्वल टू 0। 0 के अलावा जो लेना है लीजिए, पर 0 मत लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, केस 4, n इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स के पावर 3 प्लस b इंटू एक्स के पावर 2 3 माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 2 प्लस d इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 3। और नेक्स्ट हम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव में होने वाला है। तो क्या हो जाएगा, a एक्स के पावर क्यूब प्लस b एक्स के पावर 2 प्लस c एक्स प्लस d, ये एफ ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0। अगर क्यूबिक हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। अगर यही और 0, अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू एक्स के पावर क्यूब 0। तो अगर ये 0 होता है, ये क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यही 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यही टर्म हो जाएगा, तो ये क्यूबिक रहेगा नहीं, फिर ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, स्क्वायर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर भी वही सारे तीनों के तीनों, एक्स के पावर निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ठीक है, होल नंबर हो सकता है, डेसिमल भी नहीं हो सकता है। तो ये क्वाड्रेट, यहाँ पे हम लोग अगर अब कोई अगर पूछता है कि अगर एक्स के पावर 4 होगा तो n इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा तो क्या होगा, 4th पावर में आ जाएगा, 5 होगा तो 5th पावर में होगा, 6th होगा तो 6th पावर में होगा। तो इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो इतना हम लोग आगे तक क्लैरिफाई नहीं करना है। और यहाँ तक क्या हुआ, हम लोग सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है क्यूबिक का, तो आगे को हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगर किसी को जानना है आगे का तो 4th होगा तो 4th में एक्सप्रेशन होगा, 5th होगा तो 5th में एक्सप्रेशन होगा, एक्स के पावर 5th तक जाएगा, 6th होगा तो 6th होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज हम यहीं पे इसको रोकते हैं। थैंक यू फॉर द वाचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।